स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और 2IITians पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप 2IITians के ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक, कॉर्ड जो सर्कल पर बनी है उससे रिलेटेड जो हमारी रेडियस है वो कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम यहां पर नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर है तो इसको मान लेते हैं O। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट PQ और ये आपका R। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है, देखिए एक कॉर्ड है। ठीक, ये हमारी PQ एक कॉर्ड है और उसको ज्वाइन करते हुए जो हमारा सेंटर का जो एंगल है वो हमारा 120 डिग्री है। और इसके थ्रू जो ये हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट जो हमारा शेडेड पोर्शन है, बस इसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए एक कॉर्ड है, ठीक, और कॉर्ड सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ठीक, और उसके नीचे का जो हमारा सेगमेंट है, ठीक, कॉर्ड के नीचे जो हमारा ये जो सेगमेंट है उसका हमें एरिया हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखिए हम कैसे करेंगे, देखिए तो अब देखिए ये हमारा जो ट्राइंगल हमें मिल रहा है इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक, 120 डिग्री है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक, तो देखिए ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल तो हमारा 120 डिग्री है, पूरा एंगल हमारा 120 डिग्री है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर S डालें, ठीक, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं S, अगर हम डालें तो ये क्या करेगा, ये कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मान लेता हूं मैं कि ये पोर्शन हमारा X है और ये भी हमारा पोर्शन X है। ठीक है, ये इतनी लेंथ हमारी X है और इतनी लेंथ भी हमारी क्या हो जाएगी, X हो जाएगी। और ये जो OS परपेंडिकुलर है इसको मैं मान लेता हूं Y। ठीक, सो देखिए क्या करेंगे, इन द गिवन फिगर रेडियस of the circle R equals to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, and we have constructed perpendicular OS और इसकी लेंथ को मैंने Y मान लिया है। ठीक, ये वेरिएबल इतना शॉर्ट में हम रखते हैं तो ठीक रहता है। ठीक, और देखिए एंड दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट the chord in two equal parts PQ as PS is equal to PSQ is equal to PQ by 2। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। और हम कर क्या रहे हैं इसमें, हम मान लेते हैं कि PS
और एस क्यू, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक, तो जब हमने इसको x मान लिया है तो अब क्या करेंगे, x के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम y के अकॉर्डिंग हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और चीज हमें दे रखी है। ठीक, देखिए ये जो हमारा एंगल है ये हमको दे रखा है। ठीक, तो देखिए एंगल ऑफ सेक्टर एंगल POQ इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारा ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर अगर इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा तो इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसके थ्रू अगर हम ये अलग अलग ट्राइंगल कंसीडर कर लें, ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल OSQ, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। थ्योरम होती है इससे रिलेटेड और इसको बड़े आराम से प्रूव किया जा सकता है, बट हमें यहां पर इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि ये अगर एंगल 120 डिग्री है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये दोनों ये क्या करेगा, ये जो OS परपेंडिकुलर है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, पूरे एंगल POQ को बाइसेक्ट करेगा। तो ये आपका 60 डिग्री ये हो जाएगा, 60 डिग्री आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ये जो आपका ट्राइंगल है POS, ठीक है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक, तो देखिए इन ट्राइंगल POS तो मैं क्या करूंगा, x और y की मुझे वैल्यू चाहिए और ये मुझे रेडियस मुझे 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें अगर मैं साइन 60 डिग्री अप्लाई करूं, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन r। ठीक है, और इसकी वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू, और ये आपका x आपको कैलकुलेट करना है और ये आपका कितना हो जाएगा, रेडियस आपकी 12 हो जाएगी, डिवाइड करेंगे ये आपका 6 हो जाएगा और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और देखिए अब इसी ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, नाउ अप्लाई cos 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए cos 60 डिग्री जब हम अप्लाई करेंगे तो cos 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका y अपॉन r हो जाएगा। ठीक, तो y अपॉन r, तो ये आपका 1/2 और ये आपका y और रेडियस है आपकी 12, तो आपको y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको मिल गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे सेगमेंट PRQ का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR। ठीक, क्या करेंगे, देखिए सेगमेंट PRQ का एरिया हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखिए इस पूरे सेक्टर के एरिया में से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो अब देखिए ये आपका होगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, और ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए ट्राइंगल का एरिया हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने रेड कलर से जो हमने ट्राइंगल शेड किया है
ठीक, ये और ये ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डबल कर दूंगा, इसका एरिया में डबल कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीआर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीआर क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीएस। ठीक, सिंस ट्राइंगल ओपीएस इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ओएसआर। ठीक, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते थे दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ठीक, और फिर बाद में डबल कर देते, तो मैंने इसको क्या किया है, पहले ही डबल कर दिया है। तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14 इंटू, और रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस है आपकी 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये इस ट्राइंगल का जो एरिया हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू एक्स वाई। ठीक है, हाफ इंटू एक्स वाई, और मैंने इसका डबल कर रखा है, तो देखिए ये आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, x और y की हम वैल्यूज रखेंगे, तो x की वैल्यू है 6√3 और y की वैल्यू है 6। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको 120 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 48 इंटू 3.14 माइनस 36√3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150.72 माइनस 62.28, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 88.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर है।